गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, आपको हमने कुछ समय पहले गुरु रविदास वाणी चैनल के माध्यम से एक वीडियो जारी हुई थी, जिसमें आपने शिष्य पद की कितनी कला होती है, शिष्य में कितनी कला होती है, उन कलाओं का उस वीडियो में वर्णन किया था। गुरु प्रेमियों, आज आपको गुरु में कितनी कला होती है इस वीडियो को जारी कर रहे हैं। बड़े ही ध्यान से श्रवण करने की बात है। अगर आपने लगन से श्रवण किया और इस पे अमल किया तो गुरु प्रेमियों, आपको सतगुरु के दर्शन और गुरु महाराज का देश निश्चय ही आपको प्राप्त होगा। गुरु प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं। 17वीं कला ये पूर्व कला है, क्योंकि 17 कला होते ही शिष्य पद यानी वो गुरु कहलाने योग्य हो जाता है। इसमें बताया है गुरु प्रेमियों, 16 कला हमने कही और 17वीं कला का लेख रविदास 17वीं कला प्रेम है, जामे मीन ना में। अर्थात हे रज्जब, आपने जो 17 कला श्रवण की है, ये कला शिष्य पद की होती है। जब प्रेम कला हो जाती है, सबसे प्रेम ही प्रेम, दसों दिशा में कोई भी बैरी ना रहे, उसको प्रेम कला में इतनी समर्थ होती है कि वह सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। हे रज्जब, जब किसी शिष्य में 17 कला हो जाती है तो वो गुरु तत्व पैदा उसके अंदर हो जाता है। तो ये बताया है गुरु प्रेमियों, गुरु वही शिष्य गुरु बन जाता है। अर्थात शिष्य पद खत्म होकर के उसमें गुरु तत्व विराजमान हो जाता है। वो गुरु कहलाने का हक उसको हो जाता है, उसको ही गुरु कहते हैं गुरु प्रेमी। अर्थात हे रज्जब, अब देखिए, समझिए, गुरु में कौन कौन से कला और कौन कौन से गुण, कितने कर्म करके गुरु बने। अब सर्व कला को सुनो। 16 कला तो कोई भी हो सकता है, परंतु 17 कला पद का गुरु पद ही होता है। गुरु प्रेमियों, 16 कलाएं अवतार अन्य भी धारण कर लेते हैं, लेकिन 17वीं कला बड़ी महान होती है, जिसको गुरु पद मिलता है। गुरु प्रेमियों, 18वीं कला का प्रारंभ करते हैं। अमानसक योग हमने किया, धर के देखा ध्यान, कही रविदास इस कला से पद्मी पावे महान। अर्थात हे रज्जब, इस कला से नाभि में हर वक्त लक्ष्य रखना। रज्जब, किसी भी समय लक्ष्य से विचलित नहीं होना, अमानसक योग कला कहलाती है। हे रज्जब, इस कला से करने में बहुत सुख है। अमानसक योग कला यही कहलाती है, क्योंकि जब नाभि कहा, नाभि कमल से शब्द उठा है, त्रिवेणी घर बोला, और त्रिकुटी महल में शब्द का वासा सुन में जा समझना। क्योंकि जब शब्द में, उस नाभि में अगर ध्यान रहा तो वो शब्द उठ के चलेगा जहां से शब्द की उत्पत्ति है। गुरु प्रेमियों, 19वीं कला पे प्रकाश डाला है गुरु महाराज जी ने। सतगुरु रविदास जी रज्जब को बोध करा रहे हैं इन कलाओं के माध्यम से, और बता रहे हैं किस तरीके से वे वर्णन कर रहे हैं। गुरु प्रेमियों, तरक तार हमने लाया और कोई देखो लाए, कहीं रविदास कला कोई बिरला पहुंचे जाए।
इस कला को करके कोई कोई बिरला पूछता है गुरु प्रेमियों। अर्थात सभी प्रकार के रंग दृष्टि में आते हैं, तो और बड़े जो प्रकाश में रम जाता है उसी को आनंद होता है। हे रज्जब, इसी का नाम तरक कला है, यानी जो लय में लय हो जाता है और लय में लय होकर के अपने सतगुरु में मिल जाता है, सूरत शब्द में मिल जाती है गुरु प्रेमियों, उसी का नाम तरक तार कला कहते हैं गुरु प्रेमियों। 20वीं कला पे का वर्णन किया है गुरु प्रेमियों। अलंभी कला श्वास लेते हैं योगी जन कोई एक, कही रविदास निर्णय करी होवे बुद्धि माही विवेक। कोई कोई संत, कोई कोई ज्ञानी, कोई कोई महाज्ञानी योगी लंबी सांस लेता है तो उसकी बुद्धि में विवेक और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। भावार्थ में दर्शाया है गुरु प्रेमियों। हे रज्जब, जब रसना ग्रंथि बढ़ाकर और तालुओं से लगाकर अमृत पान करते हैं तो आठों पहर आनंद रहता है। इसे ही नाम श्वास कला कहते हैं। यानी ये जो समाधि चढ़ाते हैं गुरु प्रेमियों, तो जो हमारी जिह्वा होती है उसको लगाते हैं और ध्यान लगा लेते हैं, तो जो पान होता है, जो रस होता है अमीरस का, अमीरस पीने के लिए श्वास बूंद को रटे पपैया पिया पिया लो लाई, उस बूंद को पीने के लिए अखंड देश से सतलोक से जो वो बूंद आती है उसको पीते ही इस मनुष्य की प्यास बुझ जाती है। तो गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी रज्जब को इस कला के बारे में बता रहे हैं, इसका अर्थ बता रहे हैं। अर्थात जब रसना ग्रंथि बढ़कर और आठों पैर आनंद रहता है, इसके बारे में 21वीं कला ले योग। ले योग कला सबसे महान है, जिसका आर न पार, और करनी है तो कर चलो, कही रविदास चमार। ले में ले हो जाना अर्थात बताया है अनहद नाद में लो लगाकर पीछे नाद लक्ष्य से हट जीव ब्रह्म के आनंद में एक अग्रता करे, ले योग कला कहते हैं। जो एक अग्रता करके ले योग हो जाता है, ले में ले मिल जाता है, उसको लय कला कहते हैं गुरु प्रेमी। 22वीं कला कुंडली में जो सैल करे वही संत हो सार, कही रविदास वहां से उपजे समरथ ज्ञान अपार। गुरु प्रेमियों, कुंडली जो होती है, कुंडली बताई है कि हमारी जो कुंडली है वो इस तरीके से पड़ी हुई है, वो लेटी हुई है, वो गुंडली मारे हुए है। जिस तरीके से आपने एक जलेबी देखी है और उस पे औरों ने भी प्रकाश डाला है, वो एक संपन्न की तरीके से है। जैसे संपन्न गुंडली मार करके फना रख लेती है, इस तरीके से हमारी जो कुंडली है वो बंद है। और जब योग और सुमरण हम ध्यान लगाएंगे तो वो जो 10वां द्वार है वो खुल जाता है, जहां से सतगुरु के दीदार होते हैं गुरु प्रेमियों। नाभि में जो समीकार कुंडली नाड़ी है उसको धोती क्रिया द्वारा सिद्ध करते हैं। यह योग सब कलाओं का भंडार है। हे रज्जब, संत जन इस क्रिया को परिश्रम करके साधुजन कला योग कहते हैं। परिश्रम, अथक परिश्रम करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, तब इस कला को जाना जाता है गुरु प्रेमियों। 23वीं कला संख्या योग कला कहते हैं। संख्या योग कला कहते हैं हमने करके आप समान, कही रविदास सुनो रे संतो तन मन वचन प्राण।
अर्थात स्वयं अनित्य जान कर्म, आत्मा एक ब्रह्म, सुषमणि का न्याय स्वयं व्यापक, उसी को संख्या योग कहते हैं। हे रज्जब, इस कला को कोई सच्चा संत ही पा सकता है। इसे ही संख्या योग कला कहते हैं। हे रज्जब दास, इन महान कलाओं को कोई पूर्ण सतगुरु का लाल या शिष्य ही पाएगा, जिसे सतगुरु में लगन है, जो सतगुरु में लय है, वही इन कलाओं का बोध कर पाएगा। हे रज्जब, ध्यान लगा करके सुनना। 24वीं कला का वर्णन किया जा रहा है। रज कला राज में रहे, इसे शुद्ध बखान और सूरत शब्द मैला भया, कही रविदास सुजान। अर्थात ब्राह्मण स्वयं स्वरूप ब्रह्म प्रकाश अगुष्ट प्राण ज्योति प्रकट होती है, उसी को कोई ईश्वर साक्षात होना अर्थात रज योग कला कहते हैं। यह कला बड़ी महान है, यानी कि इसमें दर्शाया है कि जब उस समाधि में लीन हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं बचता, वहाँ शिष्य पद भी खत्म हो जाता, वहाँ गुरु ही गुरु रहता है। वहाँ विधेय वो अवस्था ऐसी होती है जहाँ देह नहीं रहती, विधेय हो जाता है। वहाँ ज्योत में ज्योत मिल जाता है, ले में ले हो करके एक रूप हो जाता है, उसको रज कला कहते हैं। 25वीं कला पे प्रकाश डालते हैं गुरु महाराज जी, कहते हैं हठ योग कला बहुत करे, सब धर के देखो ध्यान, अल्प अल्प मत बुद्धि ताको, कहे रविदास बखान। अर्थात हे रज्जब, अनेक प्रकार से जीव को कष्ट देने या मार देना उसे हठ योग कला कहते हैं। यानी कि कोई तांत्रिक सिद्धि वाला कोई तांत्रिक विद्या सीख करके और उस विद्या का दुरुपयोग करता है, तो उसको किसी जीव हत्या कर देना, किसी जीव को कष्ट पहुंचाना, तो उसे हठ योग कला कहते हैं। ये हठ योग कला इसीलिए सहज योग कला बड़ी महान होती है। किस तरीके से 26वीं कला का वर्णन किया है। नेत्र खोल भुरकुटी पर देखो, नेत्र खोल भरकुटी पर देखो, चांचरी मुद्रा पहचान, बाकी दशा रंग देखो, कही रविदास बखान। हे रज्जब, अर्थात नेत्र पलट कर भरकुटी पर ध्यान लगाते हैं तो इसे चाचरी कला होती है। ओहंग सोहंग होता है। इसमें ओहंग सोहंग का प्रकाश में बड़ा आनंद आता है। इसी कला का नाम चाचरी कला है। हे रज्जब, अगर कोई ध्यान लगाता है तो दोनों आंखों के समीप बीच में ध्यान जब लगता है तो वहाँ ओहंग और सोहंग की आवाज आती है। ओहंग और सोहंग हमारे सांस के नाम है, और उस आनंद, उस ओहंग सोहंग की आवाज में ये जीव बड़ा ही आनंद मग्न होता है। लेकिन हमें इसको भी पार करना है, तब हमें सतगुरु के दर्शन होंगे।